Assalamu alaikum. Welcome to Mega Classes. Today our lecture is on similarity of triangles. आज हम ये similarity of triangles देखेंगे. बहुत ही अच्छा चैप्टर है और एग्ज़ाम में आपको इससे मेजर पोर्शन क्वेश्चंस इसी से आते हैं, इसी चैप्टर से आते हैं. तो हम पहले देखेंगे कि ये सिमिलरिटी असल में है क्या. सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हमें पढ़नी है. बाकी सारे फिगर्स जो क्वाड्रिलेटरल्स है ये इनके रिलेटेड नहीं, बस हमें बस ट्रायंगल्स यहाँ पे देखना है. आपको अगर 9th क्लास में याद होगा आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी. असल में क्या है कि यहाँ पे ट्रायंगल्स पे दो बड़े कॉन्सेप्ट्स आते हैं. एक है कॉन्ग्रुएंसी, एक है सिमिलरिटी. कॉन्ग्रुएंसी में क्या है, अगर हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स है, ये एक ट्रायंगल और ये दूसरी ट्रायंगल, अगर इनकी शेप और साइज दोनों सेम है, शेप भी इनकी सेम है और साइज भी सेम है, ये दिखने में भी सेम लगते हैं और साइज में भी सेम है. साइज मतलब क्या है कि अगर मैं उसको उठाऊंगा, इस पे रखूंगा, अगर ये बिल्कुल कोइंसाइड हुए, बिल्कुल फिट हुआ है इस पे, तो हम कहेंगे कि ये इसकी साइज, इसका साइज और इसका साइज सेम है. अब अगर साइज भी सेम, शेप भी सेम, हम इनको कहेंगे मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में हम इनको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कह सकते हैं. ठीक है. तो होप कि आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने 9th में पढ़ा है. ये बस इतना ही कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें हमने क्राइटेरियाज भी बहुत सारे पढ़े थे. तो यहाँ पे मगर क्या है कि सिमिलरिटी क्या है, अगर इनकी बस शेप सेम है, साइज हो या ना हो हमें उसे गरज नहीं है, अगर हो भी या ना भी हो, शेप सेम होनी चाहिए. अगर शेप सेम है तो वो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्रायंगल, ये बड़ी सी, एक छोटी सी ट्रायंगल है, इनकी साइज तो हमें गरज नहीं है साइज से. अगर ये और ये दिखने में सेम है, तो इनका शेप सेम है, तो हम कहेंगे कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स है. बस ये इनफॉर्मल डेफिनेशन थी. अब हम फॉर्मली इसको देखेंगे कि मैथमेटिक्स में हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे. ये आपको अंडरस्टैंड करने के लिए एक लेमन एक डेफिनेशन थी, एक इनफॉर्मल डेफिनेशन थी. ठीक है. तो अगर हम फॉर्मली देखेंगे, टू ट्रायंगल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. टू ट्रायंगल्स are said to be similar if two triangles are said to be similar. दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कब कहेंगे, जब ये दो पॉइंट्स वो फॉलो करते हैं. क्या क्या? देयर corresponding angles are equal. Their corresponding sides are proportional. ठीक है. तो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. तो अब तो यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग है वर्ड, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल है. ये देखेंगे हम कि ये डेफिनेशन क्या है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की. तो मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लूंगा, एक ये वाली ट्रायंगल और एक ये. इसका नाम रखेंगे ABCPQR. अच्छी तरीके से समझना. इस ट्रायंगल में भी एंगल्स है, इसमें भी एंगल्स है. तो इन दोनों को मैं कब सिमिलर कहूंगा, शेप कब इनकी सेम हो जाएगी, जब इनके सारे एंगल्स सेम होंगे. इसके एंगल्स इस एंगल के साथ, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, एंगल सी होगा एंगल आर के इक्वल. अगर ऐसा होगा तब हम कहेंगे कि ये सिमिलर है. एक तो एंगल होने चाहिए इनके इक्वल, और जो साइड्स है ना वो इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल.
क्योंकि हमें साइज के साथ कुछ नहीं है। प्रोपोर्शनल होता है कि अगर ये इससे हाफ है या ये इससे डबल है तो हर कोई साइड इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड से डबल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है कि अगर मुझे देखना है ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, तो हमें देखना है कि ये कौन सा एंगल के बीच में आता है। एक सिंगल यानी मैं यहाँ पे मैंने डबल और ट्रिपल एंगल बनाया है यहाँ पे बस डिफ्रेंशिएट करने के लिए। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा इस साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, ये वाला साइड, ये नहीं बस ये, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है। इस जो ये है ना, इस एंगल को और इस एंगल के बीच में ये साइड है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग है ये, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ये। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है कि मैं अगर ये दो हाथ है मेरे, ये इन शेप में भी सेम है और साइज में भी सेम है, मैं कॉन्ग्रुएंसी की बात करूंगा। अगर मुझे कंपेयर करना है तो ये वाली जो फिंगर है ना, ये इससे मैं कंपेयर करूंगा, क्योंकि इस जो ये फिंगर है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फिंगर कौन सी है, ये, इसका कॉरस्पॉन्डिंग थंब है, ये कॉरस्पॉन्डिंग है। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। कॉरस्पॉन्डिंग होगा कि मतलब कि हम जिससे कंपेयर करेंगे ना वो कॉरस्पॉन्डिंग ही होते हैं, हमें नॉन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को कंपेयर नहीं करना है। ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। हाँ, कभी कभार क्या होता है कि हम इसको थोड़ा, ये इस ऐसे होती हैं, ये ऊपर का एंगल यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से। तो यहाँ अगर हम देखेंगे, ज़रा मुझे बोलो आप, जो पी क्यू साइड है ना, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है। यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे ट्रिपल, यहाँ पे सिंगल ट्रिपल, कहाँ से, आप मान लो ये ट्रिपल है, यहाँ से सिंगल, यहाँ पे ट्रिपल, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है। इस साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, सिंगल और डबल, सिंगल और डबल यही है। ठीक है, और इसका ये है। तो कॉरस्पॉन्डिंग, बस आपका यहाँ पे वर्ड कॉरस्पॉन्डिंग पे याद है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है। एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल मीन्स कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 है, तो इसका मतलब है ये इससे डबल है, तो ये भी इससे डबल होगा। ये अगर 3 है तो ये कितना होगा, 6। ये अगर 1 होगा, ये अगर 1 होगा तो ये कितना होगा, 2, तो ये डबल है। ठीक है, हर कोई साइड का जो रेशियो है, अगर इन दोनों को रेशियो में निकालूंगा 2/4, इनको निकालूंगा 1/2, इनका रेशियो 3/6, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 जा 2 2 जा, ये भी 1/2, ये भी 1/2, 3 1 जा 3 2 जा, ये भी 1/2। तो सारे साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है, उसी चीज़ को हम प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और अगर इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो प्रोपोर्शनल होंगे, तब जाके वो सिमिलर है। तो पहले हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इस चैप्टर का पहला ही टॉपिक है ये, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और सारे क्वेश्चन इसी थ्योरम पे बेस्ड है। ये थ्योरम क्या कह रहे हैं हम इसको अंडरस्टैंड करवाएंगे आपको। ये मान लो कि एक ट्रायंगल है ABC, कोई लाइन, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना, कोई लाइन अगर होगी यहाँ पे 3 साइड्स है, 1 2 और 3, किसी भी साइड को मैं अगर पैरेलल यहाँ से कोई लाइन डालूंगा तो ये जो बाकी 2 साइड्स वहाँ पे इंटरसेक्ट करें। मान लो यहाँ पे D है और यहाँ पे E है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई लाइन किसी साइड को पैरेलल डालेंगे, ड्रा करेंगे, तो ये लाइन जो 2 साइड्स होते हैं इनको डिवाइड करती है इन इक्वल रेशियोज में। मतलब क्या है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कह रहे हैं कि DE क्या है, यहाँ पे गिवन DE पैरेलल BC, ये वही से कह रहा है कि एक लाइन किसी साइड को पैरेलल डालो। तो टू प्रूव क्या करना है, साइड्स का रेशियो इक्वल, ये डिवाइड करता है इन इक्वल रेशियोज में। मतलब क्या है कि AD डिवाइड बाई DB
इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी। तो ये हमें प्रूव करना है, यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहाँ से पढ़ता हूँ, आप बुक की तरफ भी नज़र रखो, अगर आपके सामने बुक होगी तो। If a line is drawn parallel to a side of a triangle, if a line is drawn parallel to a side of a triangle, it intersects the other two sides in distinct points. ये दो sides को दो distinct points पे intersect कर रही है। The other two sides are divided in the same ratios. जो ये दो sides है ये divide होती है equal ratios में। equal ratios में मतलब हुआ जितना यहाँ AD डिवाइड बाई DB होगा उतना ही AE डिवाइड बाई EC होगा। तो हमें इस चीज़ को प्रूव करना है। प्रूव करने से पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। हम कहेंगे इसको ज्वाइन करवाएंगे। किस चीज़ को, यहाँ से BE को ज्वाइन करेंगे और DEC को ज्वाइन करेंगे, DC को। और क्या करेंगे साथ में, पहले मैं बस उन दोनों को ज्वाइन करूँ क्योंकि आप फिगर में फिर कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। और क्या करूँगा मैं, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा कहाँ, इस साइड पे। यहाँ पे मैं रखूँगा नाम ABCDEF। बात समझ आई। मैंने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर, एक तो इन दोनों को ज्वाइन किया और यहाँ से परपेंडिकुलर इस साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या करूँगा, यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन BE आदि का यहाँ पे थोड़ा जगह रखूंगा मैं, एंड ड्रा EF परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक, यहाँ पे फिर मुझे और कंस्ट्रक्शन करने है उस साइड के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे जगह थोड़ा छोड़। प्रूफ में क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर है, हाफ ऑफ कौन सी, ऊपर वाली ट्रायंगल ये वाली ADE, हाफ ऑफ बेस, अगर मैं बेस ये मान लूंगा AD, आल्टीट्यूड बन जाता है जो बेस पे परपेंडिकुलर है। याद रखना हमेशा, अगर ये ट्रायंगल है, मुझे पता है हाफ ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड, यहाँ पे अगर इस पे भी आल्टीट्यूड होगा तो बेस ये बन जाएगी, हाफ ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड। अगर ये बेस लूंगा मैं तो आल्टीट्यूड ये बन जाता है, हाफ ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड। अगर ये बेस मैं लूंगा, हाफ ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड ये बन जाता है। ये आप याद रखना। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल है, हाफ ऑफ बेस, बेस क्या लिया मैंने AD, आल्टीट्यूड कौन है EF, तो डिवाइड बाई, ये भी ट्रायंगल है, हाफ ऑफ बेस, इस ट्रायंगल का बेस कौन सा, मैं अगर मैं ये लूंगा DB, आल्टीट्यूड कौन है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का आल्टीट्यूड सेम है। ये ऐसे भी ट्रायंगल हो सकती है। ये मान लो ट्रायंगल, अगर यहाँ इसका आल्टीट्यूड देखेंगे तो ये है। अगर ये ट्रायंगल है तो इसका भी आल्टीट्यूड ये है, तो दो ट्रायंगल्स का आल्टीट्यूड सेम है। इस ट्रायंगल का भी आल्टीट्यूड ये है और जो ये ट्रायंगल थी उसका भी आल्टीट्यूड सेम है। इसी तरह ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इनका आल्टीट्यूड सेम है, तो इसका भी हाफ ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड। अब इसका आल्टीट्यूड ट्रायंगल से बाहर है तो इनमें ये कैंसिल, हाफ ऑफ कैंसिल, EF कैंसिल, तो कितना बच गया AD बाई DB। इसको मैं फर्स्ट नाम रखूंगा। अब इसी तरह मैं क्या करूंगा, ये आपके लिए मैं थोड़ा रब करूंगा। इसी तरह मैं क्या करूंगा, ये करूंगा ज्वाइन में,
इस साइड से भी, जैसे इस साइड के ऐसे, और यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा यहाँ पे जी। यहाँ पे भी जॉइन बीई और कौन सा किया था मैं, सी डी, और ड्रा ई एफ परपेंडिकुलर ए बी एंड डी जी परपेंडिकुलर ए सी। तो पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, वही ट्रायंगल, डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी, सीई डी, किसके बराबर है, बिल्कुल इसी तरह चलना है। हाफ ऑफ बेस, बेस में इस वक्त ये ए डी ई है ना, ट्रायंगल ए डी ई जो ऊपर थी, बेस में लूंगा ई ए ई, आल्टीट्यूड कौन बन जाएगा, ये डी जी, डिवाइड बाय ये भी हाफ ऑफ बेस इस ट्रायंगल का, ये है ना ई सी ई डी, ये ट्रायंगल, बेस में ये लूंगा ई सी, आल्टीट्यूड कौन है इसका भी डी जी, जैसे इस साइड में था। तो ये कैंसिल कितना बन जाएगा, ए ई डिवाइड बाई ई सी। आया समझ। तो क्या क्या था, मैंने ज्वाइन इन दोनों को किया था बस। अगर आप देखोगे कौन कौन सी ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल जो यहाँ पे डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर, हम ऐसे लिख सकते हैं विच एम्प्लाइज, इसको थोड़ा ऑल्टर करेंगे, इसको थोड़ा चेंज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाई, इस वाले ट्रायंगल को भी लिखूंगा मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी डी ई इज इक्वल टू यहाँ ए ई डिवाइड बाई ई सी। कोई कहेगा क्यों, कैसे सर, मैंने क्या लिखा, जो ए डी सी ई डी है ना ट्रायंगल, कौन सी, सी ई डी, ये वाली ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और कौन सी ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये वाली, एक तो ये ट्रायंगल, ये, और दूसरी ये ट्रायंगल। ये ट्रायंगल्स एक ही बेस पे है और बिटवीन से टू पैरेलल लाइन्स, तो इनका एरिया सेम होता है, ये हमने 9th में पढ़ा था। एरिया ऑन द सेम बेस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स आर सेम, दे हैव सेम एरिया, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल का एरिया सेम है, तो सी ई डी जो था ना, सी ई डी, इसके लिए इसके बदले में लिखा मैंने बी डी ई, बी डी ई, बस। यहाँ पे कोई रीज़न, इसको हम सेकंड रखेंगे ना। होप क्या आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। मैं इसको यहाँ पे बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, क्यों, बिकॉज दे आर ऑन द same base between two parallel lines, क्योंकि इनका एरिया सेम होता है। अब अगर आप फर्स्ट और सेकंड को देखोगे, ये फर्स्ट ये थी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे, फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, एरिया ऑफ ए डी ई डी बी ई, ए डी ई डी बी ये सेम है, ये किसके बराबर है, ए डी बाई डी बी, ये किसके बराबर है, तो यहां से निकला फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट था ये। तो यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थी, ए डी डिवाइड बाई डी ई इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी, ठीक है। तो ये सेम हो गया, इनका एल एच एस सेम हो गया, तो आर एच एस भी सेम होगा। होप क्या आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया। तो ये हमने आज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी।
बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।